नमस्कार मित्रों, मैं समीर सिंह कुशवाहा यूपी न्यूज़ क्लिक से। आज हम आए हैं जनपद सुल्तानपुर के विकासखंड कुड़ेबार ग्राम सभा आरवल की करौत में। हमारे साथ में बात करने के लिए इस ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर भाई साहब हैं। इनसे हम जानेंगे इनके गांव के विकास के बारे में तथा जो भी समस्याएं लॉकडाउन में रही उन पर चर्चा करेंगे। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और हमसे जुड़ने के लिए सर्वप्रथम अपना नाम बताएं। मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह है। प्रधान जी, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई, जो भी प्रवासी मजदूर आए, किस तरीके से उनको रहने खाने की कहाँ व्यवस्था कराई गई आपके द्वारा? हमारे यहाँ प्राइमरी पाठशाला है, उसी में सबका मतलब बिस्तर और खाने की व्यवस्था जो भी आता था वहीं पे मतलब उसको रोका जाता था 14 दिन के लिए। उसके बाद जो है अपने घर जा पाता था। यानी सारी व्यवस्था प्राइमरी स्कूल पे की गई थी। प्रधान जी, जब वो प्रवासी मजदूर आए तो एक रोजगार का संकट बहुत बड़ा पैदा हुआ। तो किस तरीके से उनको रोजगार ग्राम सभा के अंदर मुहैया कराया गया? मनरेगा है, उसी के तहत जो है काम दिया गया सबको। जो भी काम करने लायक था सबको एक तरफ से बता दिया गया था कि काम वहाँ पे है, आप आइए काम करिए। जो करने वाला था वो आया, काम किया, उसको पूरी व्यवस्था दी गई। यानी कि जो भी इच्छुक व्यक्ति थे हाँ, जो वो। भी जबरदस्ती कोई कुछ करा नहीं सकता है, हम केवल बोल ही सकते हैं सबसे। हाँ, जो आया वो काम किया, उसका पूरा पेमेंट भी हुआ है। हाँ, कोई एक पैसे का बकाया बचा नहीं है हमारे यहाँ मनरेगा के तहत। जी। प्रधान जी, आपका और आशा बहू का एक जॉइंट अकाउंट होता है, उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दावा किया गया कि अप्रैल के महीने में 10,000 की रकम भेजी गई थी। क्या वो रकम आपको प्राप्त हुई थी? नहीं, ऐसा हमारी जानकारी में नहीं है। पता करने की कोशिश की हो कि आशा आशा बहू से उस समय गाइडलाइन आई थी कि 10,000 की रकम भेजी जा रही है। अब हमने पता करने की कोशिश भी नहीं की, ब्लॉक से हमको दिलाया गया था जो है उसका टेस्ट करने का। अब वो पता नहीं आशा बहू का था या किसका था। हाँ, ये हमको जानकारी में पूरा। जी, 2 चीज़ था, पल्स नापने वो वाला और हाँ, पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर। बस 2 चीज़ मिला था। जी। प्रधान जी, गांव को सैनिटाइज कितनी बार करवाया गया? गाँव को जो है 3 बार कराया गया है। हाँ, हाँ, 3 बार। प्रधान जी, गांव का कुछ आरोप होता है और हमारी टीम भी होती है जो जांच करती है। उसमें गांव के कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया है कि नालियों में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जो सैनिटाइज कराना था उसमें दवा का प्रयोग नहीं किया गया। नहीं, दवा का प्रयोग हुआ था, 40 लीटर आया था, वो हम लोग ब्लॉक से ही उपलब्ध किए थे वहाँ से। और उस 40 लीटर में हम लोग 3 बार में उसको कराए थे। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि दवा से गंध नहीं आ रही थी वही। अब भाई उस दवा के बारे में हमको इतनी जानकारी नहीं थी क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो मिला था वही तो सैनिटाइज करेंगे। यानी कि गांव को सैनिटाइज करना हो सकता है, कुछ विरोधी लोग भी रहते हैं। हाँ, विरोधी लोग बहुत हैं, हर जगह होते हैं, हमारे यहाँ नहीं, हर जगह होते हैं। किसी भी काम का वो विरोध करते रहेंगे, उनका उनका काम काम करने यही का होता हाँ, है। बस केवल वही काम है उनका। बाकी सब प्रधान जी, मास्क कितने वितरित किए ग्राम सभा के अंदर आपके? मास्क 200 मास्क आया था, वही वितरण हुआ है। जो भी प्रवासी मजदूर आए हुए होंगे उनको भी हाँ, दिया गया उन्हीं के होगा। जो वहीं यहाँ जो आते थे उन्हीं को दिया जाता था। हाँ, और हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थिति भी नहीं पैदा हुई कि उस मात्रा में यहाँ बाँटा जाए। अभी तक कोई मरीज़ मिला नहीं हमारे यहाँ। कोई पॉजिटिव मरीज नहीं मिला नहीं, है। नहीं। प्रधान जी, लास्ट के दो सवाल। 5 साल बीतने को हैं, इस पूरे 5 साल में ऐसी कोई दो उपलब्धियां जो जनता के लिए बहुत ही कारगर साबित रही हों? पूरे 5 साल। उपलब्धियाँ तो बहुत हैं। अब ख़ास में हमारे यहाँ मतलब पक्की रोड से गाँव में जाने के लिए बहुत दिक्कतें होती थी। उस पे हमने एक तरफ से नाली, दूसरी तरफ से इंटरलॉकिंग अपनी निध से 430 मीटर की एक सड़क हमने बनवाई है, जो कि कोई विधायक नहीं बनवा सकता है। उसको हम कैसे मैनेज किए हैं, तो केवल हम ही जान सकते हैं। 430 मीटर है उसकी लंबाई और चौड़ाई 3 मीटर है। और बाकी लगे हैं छोटे-छोटे इंटरलॉकिंग हैं और खड़ंजे भी लगवाए हैं हमने। और हर साल 6 नल हम लगवाते हैं, हर साल 6 नल। लगभग 25 से 26 नल तो अभी भी लग चुके हैं मौके पे हमारे यहाँ। ग्राम सभा के अंदर। हाँ, जो कि हमने खुद लगवाए हैं। प्रधान जी, पानी निकासी की समस्या किस प्रकार से है ग्राम सभा में? नहीं, हमारे यहाँ वैसी कोई समस्या है नहीं, हर जगह आप देख सकते हैं नाली की व्यवस्था है। और जहाँ दिक्कत थी वहाँ हमने सब कुछ करा दिया है। जो समस्या थी पहले, वो समस्या खत्म हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा समस्या तो हमारे यहाँ जो किसान भाई हैं,
उनको आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी अपने चक तक जाने में, क्योंकि जो चक रोड थे वो सब मतलब कोई न कोई उस पे कब्जा कर रखा था। तो हम जब पहले शुरू में हुए तो 9 महीने हमारा केवल एक ही टारगेट था कि जितने नक्शे पे हैं वो सामने आने चाहिए, और 9 महीने में हमने 22 सड़कें ऐसी बनवाई जिस पे मेड़ ही केवल बचा था। यानी कि इस 5 साल में सड़कों के लिए खूब काम हुआ है। हाँ, सड़क पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। सड़क, लाइट, पानी 3 चीज़ पे हमारा विशेष ध्यान था, और अभी भी है। अगर कुछ खराब होता है तुरंत उस पे काम होता है। प्रधान जी, मान लीजिए जनता आपको दोबारा मौका देती है, आपकी प्रधान सरकार बनाती है, तो क्या विशेष रोड मैप जनता के लिए रहेगा आपका? हमारे लिए तो अभी सबसे बड़ी यही है कि रोड जो हैं वो पूरे सही हो नहीं पाए हैं। अगर हमको मौका मिलेगा, सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि जितनी भी रोड हैं हमारे यहाँ, वो सब इंटरलॉकिंग हो जाए, और जितनी खंभे लगे हुए हैं उस पे लाइट की व्यवस्था हो, जिससे हमारा गांव शहर की तरह दिखे। क्योंकि हम भी चारों तरफ जाते हैं, देखते हैं, जहाँ पे अच्छी लगता है तो उसी हिसाब से हम भी सोचते हैं हमारा गांव भी वैसा दिखे। और जब से पूर्वांचल एक्सप्रेस यहाँ से बगल से निकला है, इस ग्राम सभा के बीच से ही निकला है, तब से कुछ ज़्यादा ही रौनक है, और उस हिसाब से हम लोग बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि अंदर भी जो कुछ है सब सही हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा अरवल की करवत के प्रधान जी, जिन्होंने अपने गांव के विकास के बारे में रहे, जो भी समस्याएं रही उसका निस्तारण किया गया। प्रधान जी को हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि जीत के हैं अपने क्षेत्र का और अपनी जनता का विकास करें। धन्यवाद।